अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में अपनी रुचि रखते हैं ना, तो आपने आई एम श्योर ऑप्शन ट्रेडिंग का नाम जरूर सुना होगा। तो आज की हमारी ये वीडियो है ना, वो ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर ही होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है और किस तरीके से काम करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में अपनी रुचि रखते हैं, उसे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत ही ज्यादा रिस्की ट्रेडिंग का फॉर्मेट होता है, ठीक है। इसमें बहुत ही तेजी से आपके पैसे यदि बनते हैं तो सेम उसी तरीके से बहुत जल्दी आपके पैसे डूब भी जाते हैं। और इसमें जिनका पैसा डूबता है ना, उन लोगों की संख्या ज्यादा होती है कंपेयरली जिन लोग अपने पैसे ऑप्शन ट्रेडिंग से बनाते हैं। लेकिन अगर आप लोग थोड़ी समझदारी के साथ में और लगातार प्रैक्टिस के साथ में इस ट्रेडिंग को करेंगे ना, तो आप लोग भी ऑप्शन ट्रेडिंग से बहुत ही अच्छे और कंसिस्टेंट प्रॉफिट जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है निशांत शुक्ला, पेशे से हूं एक इंजीनियर और साथ में करता हूं ट्रेडिंग, और आप सभी लोगों को सिखाता हूं कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ट्रेडिंग से जुड़ी हुई कुछ बारीकियों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग को मैं आपको बोर्ड में समझाने से पहले मैं एक बार आपको जो है थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से आपको मैं एक डेफिनेशन देता हूं इसकी। देखिए, ऑप्शंस क्या होते हैं दोस्तों। देखिए, ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया था उस वक्त में, ये लगभग समय है 2002-2003 के आसपास का। उस समय ऑप्शन ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर में। और वो इसलिए किया गया था कि जैसे आप ऐसा समझिए कि आप लोगों ने किसी कंपनी के काफी सारे शेयर को खरीद के रखा है, उसमें अपनी पोजीशंस को बना के रखे हैं, है ना। अब यदि क्या होता है कि आपके शेयर की प्राइस क्रैश होती है, तो आपके पास में एक ऐसा ऑप्शंस होना चाहिए था जो कि आपके लॉसेस को जो है वहां पे कुछ हद तक कम कर सके। तो उसके लिए था ऑप्शंस। ऑप्शंस में क्या होता था कि आप अगर आपके स्टॉक्स की प्राइस या आपकी शेयर की प्राइस लगातार नीचे गिर रही है ना, तो ऑप्शंस में आप एक पुट ऑप्शंस को खरीद कर उससे जो प्रॉफिट होगा ना, उससे आप अपने जो है लॉस को जो है वो आप बैलेंस कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑप्शंस ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस किया था हेजिंग के पर्पस पे। हेजिंग क्या होती है आगे की सीरीज में हम समझेंगे। और दोस्तों, एक बात और है कि अभी मैं जो है ऑप्शंस के ऊपर में हम एक फ्री सीरीज जो है लॉन्च कर रहे हैं। तो इस सीरीज के अंदर में लगभग 8 से 10 वीडियो ऑप्शंस के अंदर में आएगी। तो उस प्लेलिस्ट में जब भी आप हमारी कोई वीडियो देखेंगे ना, तो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो उस प्लेलिस्ट के थ्रू जाकर आप हमारी पूरी वीडियो अगर देख लेंगे ना, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कहीं भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं ना, तो आपके दिमाग से सारे कंफ्यूजन और सारे डाउट वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं लगातार बेसिस पे जो है ऑप्शन ट्रेडिंग की वीडियोस लेकर आऊं, जिससे आप लोग की लर्निंग अच्छी और आप लोग भी ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो कर सके, ठीक है दोस्तों। अब आपने ये समझ लिया कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों आया था, किस वजह से इंट्रोड्यूस हुआ था। अब मैं आपको बताता हूं ऑप्शंस आखिर होते क्या हैं। देखिए, ऑप्शंस जो होते हैं ना दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका हो जाता है कॉल ऑप्शन, है ना, एंड सेकंड आपका हो जाता है पुट ऑप्शन। अब कॉल ऑप्शन क्या है, जैसे आप ऐसा समझिए, अगर आपको लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन को खरीदते हैं, और अगर आपको लगता है बाजार नीचे जाएगा तो आप पुट ऑप्शन को खरीदते हैं, ठीक है। यहां पे मैं खरीदना शब्द यूज कर रहा हूं, लेकिन ऑप्शंस के अंदर में दोस्तों बाइंग एंड सेलिंग दोनों होती है, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग दोनों होती है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द रिटेलर्स जो होते हैं ना, वो लोग हमेशा बाइंग को प्रीफर करते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप बाइंग करते हैं ना, तो उसमें आपका क्या है ना, थोड़ा सा आपको वो सस्ती पड़ती है। अगर आप लोग 10,000 15,000 रुपए लेके भी ट्रेड करना चाहते हैं ना, तो आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। लेकिन सेम टाइम पे अगर आप लोग सेलिंग करना चाहते हैं, तो इसमें आपको तकरीबन 1 लाख रुपए का कैपिटल अभी के करेंटली इस टाइम पे आपको जरूरत होगी। आने वाले टाइम पे, मतलब इस महीने के बाद में जो है, ये आपका जो अमाउंट है ये और ज्यादा जो है वो बढ़ने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ऑप्शंस के अंदर में बाइंग एंड सेलिंग दोनों होती है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम ऑप्शन बाइंग को समझेंगे, और इसी सीरीज की जब हम आगे वीडियो लाएंगे ना, तो उसमें हम ऑप्शन सेलिंग को भी समझेंगे, ठीक है। तो आज का इस वीडियो जो है, आप लोग इसको बाइंग के पर्पस पे आपको ये वीडियो देखना है, ठीक है। अब देखिए, ऑप्शंस के अंदर दो होते हैं, एक कॉल ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन, है ना। अगर आपको लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन को बाई करते हैं, और अगर आपको लगता है कि बाजार नीचे जाएगा तो आप जो है पुट ऑप्शंस को बाई करते हैं। अब आप इसको बाई करेंगे कैसे, ठीक है। इसके लिए क्या होता है दोस्तों, अब इसमें हम जो है सेकंड स्टेप में आते हैं, वो होती है आपकी ऑप्शन चेन। और ऑप्शन चेन बताने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि जो ऑप्शंस होते हैं ना दोस्तों, ये कुछ इंडेक्स के अंदर आप इनको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इंडेक्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने NSE का नाम सुना है, NSE BSE, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इट मींस NSE, एंड BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये होते हैं स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, इनके अंदर में इंडेक्सेस होते हैं, जो इंडेक्स ये स्टॉक एक्सचेंज कंट्रोल करते हैं। जैसे NSE जो कंट्रोल करता है, आपने सुना होगा निफ्टी 50, ठीक है, बैंक निफ्टी, ठीक है। उसके बाद आपका मिड कैप निफ्टी, है ना। ये कुछ इस तरीके से इंडेक्स होते हैं। एक होता है इसमें फिन निफ्टी, है ना। ये होते हैं NSE के इंडेक्स। एंड आपका सेम BSE के जो होते हैं, आपके होते हैं सेंसेक्स, बैंकेक्स, एंड आपका सेंसेक्स
50, इसको कौन कंट्रोल करता है? ये तीनों इंडेक्स को कंट्रोल करता है बीएसई। आप लोगों ने इनके नाम जरूर सुने होंगे, जैसे सेंसेक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, है ना, इस तरीके से ये इंडेक्स होते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है ना दोस्तों, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग इन इंडेक्स के अंदर ही आप जो है आपको करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप लोगों ने अपना जो है डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है, तो उसके अंदर में आपको जो डेरिवेटिव सेगमेंट अगर आप लोगों ने भी एक्टिवेट कर लिया है ना, तो उसके बाद आप इस वाले जो है ऑप्शन ट्रेडिंग जो है आप उसको अनेबल कर लेंगे, तो आप जो है उसमें ट्रेड कर सकते हैं, है ना। तो जैसे अगर आपको किसी भी ब्रोकर में आपने निफ्टी 50 सेलेक्ट किया, अगर आपको निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर में ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, तो आपने निफ्टी 50 को सेलेक्ट करेंगे ना, तो वो आप में क्या हो जाएगा, आपको सीधा ले जाएगा ऑप्शन चेन के ऊपर में। और इसको कई लोग जो है इसको ऑप्शन टेबल भी बोलते हैं। तो अगर मैं बीच बीच में ऑप्शन टेबल जैसे शब्दों का यूज करूँ ना, तो आप समझ जाइए कि मैं बात ऑप्शन चेन की कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप ऑप्शन टेबल या ऑप्शन चेन को जब आप यहाँ पे इसमें टैप करते हैं ना, तो ये आपको ले जाता है स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, है ना। बहुत सारी स्ट्राइक प्राइस होती है, आप देखेंगे ऐसे स्ट्राइक प्राइस होता है। और जैसे अभी हम उदाहरण ऐसा लेते हैं, जैसे अभी निफ्टी मान लीजिए 24,500 पे, ठीक है, 24,500, 24,400, 24,300, 24,200, कुछ इस तरीके से 24,600, 24,700, 24,800, आपको कुछ इस तरीके से जो स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलती है ना। तो आपका जो लेफ्ट साइड में होता है, ये होता है आपका कॉल साइड, जो स्ट्राइक प्राइस के लेफ्ट में होता है कॉल साइड, और स्ट्राइक प्राइस के राइट में होता है आपका पुट साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि हम ऑप्शंस को खरीदेंगे कैसे, तो उसके लिए आप ऑप्शन चेन पे जाएंगे। तो ये आपके स्ट्राइक प्राइस होते हैं। इन स्ट्राइक प्राइस के आगे अलग अलग आपके जो ना प्रीमियम्स होते हैं, ठीक है, प्रीमियम्स होते हैं। प्रीमियम्स कैसे होते हैं आपके, जैसे कि ये 24,500 है, इसका मान लीजिए 120 रुपये, इसका हो गया 150 रुपये, इसका 160 रुपये, सेम इसका 170, ठीक है, इसका हो गया 100, इसका 90, इसका 70, सेम उसी प्रकार से अगर ये 100 है तो ये हो जाएगा 120, 140, 150, 60, 50, कुछ अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के आगे ना अलग अलग कॉल के और पुट के भी जो होते हैं ना फिगर चलता है, उसको बोलते हैं प्रीमियम्स। ये होते हैं प्रीमियम्स, ठीक है, ये प्रीमियम्स होते हैं। आज हम केवल इसका एक बेसिक तौर पे मैं आपको वीडियो में समझा रहा हूँ कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो आपको करना क्या क्या पड़ता है। इसमें हर एक टॉपिक पे दोस्तों एक सेपरेट वीडियो में सीरीज के अंदर लेके आऊंगा ना, तभी आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, ठीक है। ये बात मैं आपको पहले बता दूं। तो ये हो जाता है दोस्तों आपका स्ट्राइक प्राइस, है ना। ऑप्शन चेन खोलेंगे तो इस तरीके से आपकी स्ट्राइक प्राइस आ जाती है। अब आपको कोई ऑप्शन को खरीदना है तो आप कैसे खरीदेंगे, ठीक है। तो हमारे ये हो जाता है पॉइंट थर्ड, मतलब हाउ टू बाय कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को आखिर खरीद कैसे सकते हैं। तो अगर आपका अनुमान ऐसा कहता है कि बाजार अब यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, तो डेफिनेटली आप लोग कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। तो कॉल ऑप्शन में जैसे कि मान लीजिए आपने इस स्ट्राइक प्राइस का कोई कॉल ऑप्शन खरीदा, जिसका स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 24,500, तो 24,500 के सामने हमको जो स्ट्राइक प्राइस दिख रही है वो दिख रही है कितनी, 120। तो जब आप ऐसे इसमें टैप करेंगे ना, जब आप इसमें टैप करेंगे तो आप जो है एक अलग इंटरफेस पे पहुंचेंगे, है ना। एक अलग इंटरफेस, वहां पे क्या होगा, आप उसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे आपकी क्वांटिटीज वगैरह होगी। और इंडेक्स में दोस्तों एक चीज क्या होता है, जैसे आप किसी स्टॉक को, जैसे आपने 1, 3, 5, 7 कुछ इस तरीके से आप जैसे स्टॉक को खरीदते हैं ना, लेकिन आप इंडेक्स के अंदर में ऐसा नहीं कर सकते। यहां पे काम करते हैं लॉट्स, यहाँ पे काम करते हैं लॉट्स, है ना। अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट को खरीदना है तो आपको 1, 2, 3 वो इस तरीके से मिलेगा, आपको लॉट्स में मिलेगा। जैसे अभी निफ्टी का अगर हम उदाहरण लेके चल रहे हैं, तो निफ्टी की अभी एक लॉट के अंदर में दोस्तों होती है 25 क्वांटिटीज। तो मतलब आपको मिनिमम 25 क्वांटिटीज लेना पड़ेगा। ये अभी के लिए है, आने वाले इस महीने के बाद में ये क्वांटिटी साइज जो है ये 3 टाइम्स बढ़ने वाली है, ठीक है। लेकिन अभी 25 है तो हम 25 का उदाहरण लेके चल रहे हैं। सेम उसी टाइप से ना ये आपका निफ्टी का हो गया। तो अगर आप बैंक निफ्टी देखें ना, तो बैंक निफ्टी के जो है एक लॉट के अंदर में 15 क्वांटिटी होती है। सेम उसी टाइप से अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे ना, तो उसके एक लॉट के अंदर में दोस्तों होती है 10 क्वांटिटी। आप लोग समझ गए, मतलब हर इंडेक्स के अंदर में जब आप क्वांटिटी को बाइंग करने के लिए जाएंगे ना, तो आपको लॉट्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा और हर लॉट की क्वांटिटी अलग अलग होती है, ठीक है। तो जैसे अगर आपको 75 क्वांटिटी चाहिए, 100 क्वांटिटी चाहिए ना, तो उतने लॉट्स के मल्टीपल आपको क्वांटिटी मिलेगी। अगर आप सोचे कि आपको 60 क्वांटिटी चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा, या तो आपको 50 मिलेगा या तो आपको 75 मिलेगा। मतलब 25 के मल्टीपल्स में ही आपको जो है क्वांटिटी मिलेगी। अगर आप लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आप लोग क्लियर हो गए कि इसमें लॉट किस तरीके से होता है। अब देखिए, अब हम आते हैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है। अब आप इसमें आए, जैसे आपको ये वाला चाहिए 24,500 का स्ट्राइक प्राइस चाहिए कॉल ऑप्शन का, जिसका अभी प्रीमियम चल रहा है। ये जो है ना, ये आपके प्रीमियम्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रीमियम्स। प्रीमियम्स वो होते हैं जो कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने से पहले आप एक अमाउंट देते हैं, ठीक है, वो होता है प्रीमियम। तो आपका प्रीमियम अमाउंट चल रहा है यहाँ पे 120 रुपए, और आपको चाहिए 1 लॉट। 1 लॉट में कितनी क्वांटिटी, 25। तो आप जैसे ही इसको टैप करेंगे ना, तो आप एक दूसरे इंटरफेस में पहुंचेंगे। वहां पे आप जो है 1 लॉट इज इक्वल टू 25 क्वांटिटी इंटू 120, ठीक है। अब आप इसके साथ में जो है तो कितना हो जाएगा आपका 3,000 रुपए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये 3,000 रुपए जो है आपकी उस कॉन्ट्रैक्ट का जो है प्रीमियम अमाउंट होगा, जिसमें जिस स्ट्राइक प्राइस पे आपने खरीदा है। आई एम श्योर आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर अब बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपके प्रीमियम बढ़ेंगे, है ना, तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट होगा।
ठीक है। और अगर बाजार मान लीजिए नीचे आने लगा तो आपके प्रीमियम कम होंगे, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, लॉस होगा। मतलब कि आपके प्रीमियम के ऊपर ही आपका रिस्क होता है। अगर बाजार बढ़ता है तो आपके प्रीमियम्स बढ़ते हैं, वही आपका प्रॉफिट होता है, और यदि बाजार गिरता है तो आपके प्रीमियम्स कम होते हैं और वहीं पे आपका लॉस होता है। ठीक है, तो ये तरीका था दोस्तों, आप किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को खरीद सकते हैं। दोस्तों अब हम इसके अगले कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये होती है दोस्तों एक्सपायरी। एक्सपायरी क्या होती है, देखिए जैसे हम किसी स्टॉक को या किसी शेयर को अगर हम एक बार बाय करते हैं ना, तो हम उसको अपने पास काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल इस तरीके से रख सकते हैं। लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट को उस तरीके से नहीं रख सकते। कॉन्ट्रैक्ट को हम मैक्सिमम अपने पास तब तक रख सकते हैं जब तक उसके कॉन्ट्रैक्ट का वो लास्ट डे हो। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपको मैंने इंडेक्सेस बताए ना, तो आप एक चीज़ ये देखिए कि अभी जो है पिछले महीने तक जो है सभी इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी हुआ करती थी, लेकिन सेबी ने जो 1 अक्टूबर को अपना सर्कुलर जो लॉन्च किया था ना, उसके अंदर उसने कुछ 6 पॉइंट्स को मेंशन किया था। उसमें एक पॉइंट था आपका एक्सपायरी को लेकर भी, कि जितने भी दोनों स्टॉक एक्सचेंज जो हैं उनके जितने भी इंडेक्स हैं उसमें वो वीकली एक्सपायरी के अंदर वो इंडेक्स काम कर रहे थे, साथ में मंथली एक्सपायरी भी होती थी उनकी। लेकिन उसकी वजह से क्या होता था ना कि बहुत सारी जो है लिक्विडिटी जो है ट्रैप ट्रेडिंग इस तरीके से जो हो रहा था, वो खैर एक अलग टेक्निकल बात है, अभी उसको नहीं करेंगे। तो सेबी ने उसको ध्यान में रख के अभी जो है आपका जो है वीकली एक्सपायरी के लिए केवल निफ्टी 50 जो है हर जो है गुरुवार को जो है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है, सेम उसी प्रकार से आपकी सेंसेक्स एक्सपायरी होती है। बाकी जो बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंकेक्स एंड सेंसेक्स जो है दोनों इंडेक्स के ये अपनी मंथली एक्सपायरी पे काम करते हैं। तो आप ये चीज समझ गए कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं तो आप मैक्सिमम उसको उसकी एक्सपायरी तक ही रख सकते हैं। अब आप इसको ऐसा देखिए, इसमें जब आप कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं ना, तो एक्सपायरी क्या है, जैसे आपका ऐसा एक बार समझिए, जैसे आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट को अपने पास होल्ड करके रखना है उसके जो है एक्सपायरी तक, तो आपको डिलीवरी में बाई करनी पड़ती है। ठीक है, किसमें, डिलीवरी में। और एक इसमें होता है इंट्राडे, है ना। तो अगर आप डिलीवरी में बाई करते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को, यहाँ पे बाई करते हैं ना, तो आप इसको उसकी एक्सपायरी तक होल्ड करके रख सकते हैं। जैसे कि ये निफ्टी का हमने बताया आपको गुरुवार तक, तो मतलब आप इसको जो है थर्सडे तक आप इसको अपने पास में होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे से जो है वो नए कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे जो है ना कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जो होते हैं जो स्ट्राइक प्राइस पे जो प्रीमियम चले ना, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्राइडे को अपनी जो है वो चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको मैक्सिमम थर्सडे तक रख सकते हैं। अगर आपने किसी इसको कॉन्ट्रैक्ट को मंडे को खरीदा है तो मैक्सिमम आप उसको थर्सडे तक अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद में आपको उसको, नहीं तो उस दिन आपको बेचना ही बेचना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होता है, आप जैसे 120 का कॉल ऑप्शन आपने खरीदा है, आपको लग रहा है बाजार ऊपर जाएगा, तो आपने एक प्रीमियम लिया 120 रुपए का मंडे के दिन में, तो अगर आपने इसको नहीं बेचा ना, तो ये थर्सडे को ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया एक्सपायरी वाले दिन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उस वीक के, वो सब लैप्स हो जाते हैं और अगले दिन से नए कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च हो जाते हैं। ठीक है, ये होता है दोस्तों डिलीवरी में लेने का, अगर आपको चाहिए तो। और इंट्राडे क्या होता है दोस्तों, इंट्राडे में अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं तो इसका जैसे मतलब है इंट्राडे मतलब ट्रेड इन अ डे। अगर आपने आज कोई कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया है तो जैसे 9:15 से 3:30 तक बाजार चालू रहता है, तो अगर आपने 9:15 को अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया है, चाहे कॉल ऑप्शन का या पुट ऑप्शन का, तो आपको उसको सेम डे पे ही आपको अपने ट्रेड से बाहर आना पड़ेगा, मतलब अपनी क्वांटिटीज को काटना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते ना, तो आपका ब्रोकर बिना किसी परमिशन आपसे लिए हुए डायरेक्ट आपकी क्वांटिटी से आपको आउट कर देगा। ठीक है, उसके पास अधिकार होता है। क्यों? क्योंकि आपने इंट्राडे को सेलेक्ट करके जो है आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा है। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छा अनुभव है, आपको लगता है कि आज बाजार कुछ इस तरीके से ऊपर चला है, कल बाजार यहाँ से और कंटिन्यू ऊपर जाएगा, तो आज आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं डिलीवरी के साथ में। ठीक है, और कल अगर बाजार यहाँ से ऊपर खुलता है तो आपको प्रॉफिट अच्छा होता है, लगातार ऊपर जाएगा तो आपके प्रॉफिट और बढ़ेंगे। लेकिन अगर सेम बाजार अगर नीचे की तरफ खुल जाता है ना, तो आपको वहाँ पे लॉस, मतलब अनलिमिटेड लॉस उठाना पड़ सकता है। अनलिमिटेड मतलब जितने आपकी प्रीमियम लगी हुई है, फिर वो आपकी पूरी प्रीमियम का रिस्क होता है। ठीक है, तो अगर बाजार नीचे आ जाता है, क्योंकि मार्केट दोस्तों अनप्रिडिक्टेबल होता है, मार्केट को कोई भी 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कुछ बहुत सारे जो अनुभवी लोग होते हैं वो कुछ अनुमान लगा के, बहुत सारी कैलकुलेशंस करके, बहुत सारे डेटास को देखने के बाद में, वो लोग अनुमान लगाने के बाद में वो इस तरीके से जो है डिलीवरी के अंदर काम करते हैं। इसको BTST उसको बोला जाता है, मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, बाय टुडे सेल टुमारो, BTST है ना। उसी प्रकार से होता है STVT भी होता है, सेल टुडे बाय टुमारो, सेल टुडे बाय टुमारो, दोनों तरीके से काम करता है। ठीक है, आप लोग समझ गए दोस्तों, ये एक्सपायरी होती है। अब इसमें दोस्तों जो पांचवी चीज है वो होती है दोस्तों आपकी ऑप्शंस ग्रीक्स। ये क्या होता है, देखिए ऑप्शंस ग्रीक्स दोस्तों, ऑप्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, उसमें कुछ एल्गोरिदम्स काम करते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा
रो, ठीक है। ये इस तरीके से दोस्तों कुछ ग्रीक्स होते हैं ऑप्शन के, ये जो है ना ये सारे ग्रीक्स होते हैं, इनका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। ये हर ग्रीक के काम करने का तरीका अलग होता है। ये बेसिकली मैं आपको इसका एक ओवरऑल रिव्यू दे दूं कि आपके हर ग्रीक का जो आपका ये क्या करता है, आपके ऑप्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम होते हैं ना, ये उनको मॉनिटर करता है। देखिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं ये आपको समझना जरूरी है। जैसे हम निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करें तो आपको ये पता है कि निफ्टी 50 के अंदर में इंडिया की टॉप 50 लिस्टेड कंपनी होती है, ठीक है। उस दिन की टॉप 50 कंपनीज होती हैं। अब उन्हीं कंपनियों का जो एवरेज जो उनका एक डेटा जो होता है ना, उसकी परफॉर्मेंस हमको देखने को मिलती है प्रीमियम्स पे। अगर निफ्टी के अंदर में जो कंपनीज हैं वो अच्छी तरीके से अगर परफॉर्म कर रही हैं, उनके स्टॉक प्राइस अगर ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका कॉल ऑप्शन बढ़ने वाला है, मतलब आपका बाजार ऊपर जाएगा निफ्टी इंडेक्स का। लेकिन अगर उनकी कंपनियों की परफॉर्मेंस थोड़ी वीक है या मार्केट में उनके प्राइस क्रैश हो रहे हैं, तो इसमें आपके पुट ऑप्शंस बढ़ते हैं, मतलब कि बाजार नीचे की तरफ जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स की जो मूवमेंट होती है ना दोस्तों, खासकर कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रीमियम पे, ये होती है कि उस इंडेक्स में जितनी कंपनियां लिस्टेड है उनकी जो शेयर की जो भी परफॉर्मेंस चल रही ना, वो इनके प्रीमियम्स को इफेक्ट करती है, ठीक है। आप लोग समझ गए। तो उन प्रीमियम्स को किस तरीके से इफेक्ट करती है ना, तो वो हमको समझ आता है दोस्तों ये ग्रीक्स देखने के बाद में। ऑप्शन ग्रीक्स, इसमें थीटा होता है, डेल्टा होता है, गामा होता है, वेगा होता है, आरओचे होता है, मतलब कि रो। ये एक बहुत बड़े बड़े टॉपिक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया ना ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आज हम इस वीडियो में वो समझे हैं। इसमें कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शंस तो मैंने आपको समझा दिए, इंडेक्स समझा दिया। अब इसमें जो मेन समझने वाली चीज़ें होती है दोस्तों, होती है ऑप्शन चेन, ऑप्शन टेबल, उसके बाद आपको हाउ टू बाई कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। इसमें आपको किस तरीके से खरीदना है, इसमें आप डिलीवरी ले सकते हैं, इंट्राडे ले सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इसमें होता है दोस्तों एक्सपायरी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक्सपायरी में ट्रेड कैसे करना है। सेम ऑप्शन चेन के अंदर में एटीएम, आईटीएम, ओटीएम जो हम बात करते हैं ना, कौन सा स्ट्राइक प्राइस, इसमें अब आप लोग अलग अलग रेट देख रहे हैं कि 70 है, 90 है, 100 है, 170 है, तो आप सोचेंगे यार हम 120 का ही क्यों खरीदें, हम तो 70 का भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे 70 का प्रीमियम खरीदेंगे तो यहाँ पे हमको पैसे कम देने पड़ेंगे, लेकिन कोई 170 का भी ले रहा है, क्यों ले रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसको 170 का क्यों लेना चाहिए। तो ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग प्रीमियम्स क्यों होते हैं, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे कि एटीएम, आईटीएम, ओटीएम करके कुछ चीजें काम करती हैं स्ट्राइक प्राइस पे, वो क्या होता है, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, ठीक है। तो उसको भी हम आगे जब इसकी सेपरेट वीडियो लेके आएंगे दोस्तों, वहां पे समझेंगे ऑप्शन चेन को भी डिटेल से, उसी प्रकार से एक्सपायरी को भी समझेंगे, मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी किस तरीके से काम करती है, प्रीमियम्स को किस तरीके से इफेक्ट करती है, ठीक है। और साथ में हम ऑप्शन ग्रीक्स को भी एक वीडियो में समझेंगे, जो सेपरेट वीडियोस के लाएंगे कि डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, आरएचओ काम कैसे करते हैं, हर एक थीटा, हर एक एल्गोरिथम्स का या हर एक ग्रीक्स के काम करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, जहां पे आज हमने सीखा है केवल ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक, जहां पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की अपनी तरफ से। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है इस वीडियो को देखने के बाद में, तो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली वहां पर रिप्लाई करके आप लोगों के डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा दोस्तों अगर हम आज की हमारी वीडियो पसंद आती है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को एक प्यारा सा लाइक, और साथ में चैनल को सपोर्ट भी करना है, मतलब चैनल को करना है सब्सक्राइब, और जब सब्सक्राइब करेंगे ही तो साथ में बेल आइकन का घंटा होता है उसको टर्न करके बजा दीजिएगा, जिससे कि क्या होगा आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, और हम ऐसी अच्छी और भी जो भी वीडियोस लेकर आएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग से या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो वो आपके पास में वीडियो कहीं से कहीं तक आपसे मिस होगी नहीं, ठीक है। उसका आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप हमारी वीडियो को देख के वहां से कुछ सीख पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ में आप लोग लगातार शेयर भी करना है, जिससे कि वो लोग भी जो है अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को बढ़ा सके और हमारी वीडियो से काफी कुछ सीख सके और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। तब तक के लिए दोस्तों मैं निशान शुक्ला मिलता हूं आपसे ऐसे ही ट्रेडिंग लर्निंग की दिलचस्प और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।